तो जैसा कि हम रोज़ बात करते हुए आ रहे हैं कि ये एक रेंज में फंस गया है और पिछले कई सेशन से हम यही देखते आ रहे हैं कि ये जो रेंज है इससे बाहर निकलने की ये कोशिश तो कर रहा है पर नहीं जा पाता और फिर घूम के वहीं आ जाता है। तो ये वाला जो एरिया है अभी काफ़ी क्रिटिकल बना हुआ है। आज के सेशन में भी हमने देखा शुरुआत यहाँ के लगभग से हुई थी और ये जो 6-7 कैंडलें हैं ये भी लगभग एक डोजी स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। डोजी स्ट्रक्चर क्या होता है? एक कैंडल होती है और उसकी ये जो शेडो होती है और बॉडी इसकी बीच में होती है और जो प्राइस है ना तो ऊपर की तरफ जा पाता है ना नीचे की तरफ जा पाता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इसी टाइप की कुछ कैंडलें यहाँ पे बनी हैं। तो इसका मतलब ये डिसाइड बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाए। यानी अब इस जगह से एक ट्रिगर की ज़रूरत पड़ेगी और ट्रिगर क्या हो सकता है? कोई न्यूज़ हो सकती है, कोई इवेंट हो सकता है। तो अब उसी के आधार पर ही मार्केट यहाँ से डिसाइड करेगी कि उसको किस तरफ तेज़ी से जाना है। पिछली वीडियो में हम एक चीज़ की और बात करके गए थे कि यहाँ पे ये हो सकता है कि एक्स वेव यहाँ तक बना हो, यानी ये जो स्ट्रक्चर है वो एक्स हो और यहाँ से हम एक ए वेव देख चुके हैं और यहाँ से एक बी वेव का एक बाउंस आना है जो कि लगभग यहाँ तक आ सकता है। जो इस वाले वेव का जो ए वाली जो ए वेव है इसका कम से कम 60% तक तो यहाँ तक जाना चाहिए। तो अभी उसकी शुरुआत हुई भी नहीं है। हो सकता है कि ये जो आज का जो यहाँ पे एक बॉटम बना है ये यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप का सा स्ट्रक्चर फॉर्म करने आया हो और यहाँ से हम ए वेव मान के और यहाँ से एक बी बाउंस का हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो अभी बी वेव की स्टार्टिंग नहीं हुई है। वो कंफर्म कहाँ से होगी? जब ये डबल टॉप का ये जो ये वाला टॉप वाला है हिस्सा, इसको जब ये काट के एक बार ऊपर की तरफ जाने लगेगा तब यहाँ से बाउंस बी का कंफर्मेशन आ जाएगा। या फिर हम कल के या 2-3 दिन आगे के सेशन में ये देखें कि यहाँ पे एक बड़ी कैंडल, यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है तो अब फिर वहाँ से भी हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे एक टेम्परेरी बॉटम बनी है तो यहाँ से बी वेव का जो बाउंस है वो आ सकता है। और बी वेव के बाउंस के बाद हम ये अनुमान लगा रहे थे कि यहाँ से 5 स्टेप में तेज़ी से नीचे की तरफ आ सकता है, फिर इसी बॉटम के आसपास आ सकता है और यहाँ पे एक फाइनल बॉटम बन सकती है। उसके बाद फिर इंडेक्स एक नई तेज़ी शुरू कर सकता है जिसमें 21,000 से लेकर के 23,000 तक के लेवल देखने को हमें मिल सकते हैं। इसका हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो चीज़ें काफ़ी धीरे धीरे अभी प्रोग्रेस हो रही हैं, इसको समय लगेगा। तो अभी हम ये मान के चल सकते हैं कि हफ्ता 10 दिन तक इसी तरह से धीमे धीमे हमें देखने को मिलेगा। पर उसके बाद जब एक बार यदि ग्लोबल मार्केट में भी यदि हमें कोई ऐसा ट्रिगर मिल जाता है जिसके आधार पर एक डायरेक्शन तय हो जाती है तो फिर उसी डायरेक्शन में तेज़ी से जाएगा। तब हम इस रेंज को यदि ब्रेक करते हुए कहीं एक तरफ चले जाते हैं तो उसको रिविजिट करेंगे, फिर से एनालाइज करके देखेंगे कि जो हमारी एनालिसिस पहले से हम जो सोच के चल रहे थे उसमें कोई चेंज हुआ है या उसी को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अब एक स्टॉक के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है संगम इंडिया। इसका डिस्कशन हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में किया था, पर जब से ये लोगों ने अपने हिसाब से एनालाइज किया है और इसमें एक जो मार्क करके रखा हुआ था जो एसएल लेवल है उसके नीचे ये स्टॉक अब आजकल हमें देखने को मिल रहा है कि उसकी ट्रेडिंग उसके नीचे ही हो रही है। तो अभी हम इसके स्ट्रक्चर को क्या माने कि इसमें क्या कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, उसको जानने के लिए इसकी एनालिसिस हम करते हैं। स्टार्टिंग से जब इसका चार्ट स्टार्ट हुआ था ये ईयर 2000 की बात है, उसके बाद से ये स्टॉक 2014 तक यहाँ तक एक रेंज में रहा था। तो यानी कि यहाँ से तो हमें कोई इलियट की काउंटिंग दिख ही नहीं रही है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो 2014 के बाद एक पॉइंट है यहाँ से एक इलियट वेव का स्ट्रक्चर शुरू हुआ है। वो क्या था, यहाँ से एक ब्रेकआउट आया, वो पॉइंट ये वाला था और यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि ये 1, 2 और ये जो थर्ड वाली वेव है ये सबसे बड़ी थी, ये फोर्थ और यहाँ पे ये फिफ्थ बनी। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो यहाँ पर ये 2 साल का जो पूरा ट्रेंड चला था और इस ट्रेंड के अंदर जो 40 रुपये का जो स्टॉक हुआ करता था वो आपका 320 रुपये तक पहुँच गया था। तो लगभग यहाँ पे 8 गुना आपका स्टॉक हो गया था। उसके बाद यहाँ पे हमें तेज़ गिरावट देखने को मिली ABC की फॉर्म में। कैसे? ये A बना, ये B बना और यहाँ पे तेज़ी से C की जो वेव लेंथ है वो काफ़ी एक्सटेंड हो गई थी और ये लगभग वहीं आ गया था जहाँ से इसने तेज़ी शुरू की थी। और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बना है। इसमें आप ये देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है वो लेफ़्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर है और ये जो बीच वाला है ये हेड बना है यहाँ पे। तो ये एक HNS पैटर्न है और उसके बाद जैसी ये नेकलाइन ब्रेक होती है, यानी जहाँ से ये जो कंसोलिडेशन ख़त्म होता है उसके नीचे जैसे ही एक रेड कैंडल बनती है तो यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है वो यहाँ से बदल चुका है। और स्टॉक यहाँ से हमने देखा 2 साल तक फिर नीचे ही गिरता रहा और इसने जितना भी गेंस था वो सबको वापस ले लिया। उसके बाद यहाँ पे एक बॉटम बनी, उसके बाद स्टॉक ने फिर उसी तरह से मूवमेंट दिखाया। ये कब दिखाया? ये कोविड के बाद की बात है। 2020 में इसका फिर बॉटम बना, उसके बाद स्टॉक ने फिर यहाँ से तेज़ी दिखानी शुरू की और 3 वेव्स में ऊपर गया। तो यहाँ से 1, 2 और ये थर्ड वेव इसने बनाई और सेम टू सेम उसी तरीके से, पर इस बार पिछले के भी ऊपर गया यानी 400 तक गया और फिर यहाँ पे भी
एक फिफ्थ वेव बना के और अब ये करेक्शन में यहाँ पे चल रहा है। तो अब आगे हमें ये देखना है कि ये जो हम एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि ये वेव आगे कंटिन्यू होगी, क्या वो ठीक हो पाती है। क्योंकि अभी क्या है कि कोविड के बाद हम एक चीज़ नोटिस कर रहे थे कि जितने भी स्टॉक्स हैं उसके अंदर एक लॉन्ग टर्म का ब्रेकआउट आ रहा है और निफ्टी के अंदर भी एक लॉन्ग टर्म का ब्रेकआउट आ रहा है। तो उसके हिसाब से यदि हम देखें तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है कि ये पहले की तरह एकदम ही नीचे ऐसे वापस आ जाएगा। तो यहाँ से हम सारे स्टॉक्स में लगभग यही अनुमान लगा रहे हैं कि फंडामेंटली भी, क्योंकि इंडिया जो है हमारा ग्रो हो रहा है और इसके अंदर नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो चीज़ों की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे चेंज होती जा रही है और डिजिटल हो रही हैं सारी चीज़ें, जिस वजह से इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं कि जो कंपनी की जो एफिशिएंसी होती है वो पहले के मुकाबले बेहतर ही रहेगी। और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, पर एक जनरल अगर हम बात करें इस चीज़ के चांसेस कम ही है कि स्टॉक प्राइस वापस से नीचे आएगा। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से एक ABC करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है और यहाँ से एक नया ट्रेंड फिर 1 2 3 4 5 की फॉर्म में ऊपर की तरफ जाएगा और ये कहाँ तक जा सकता है, लगभग हम 500-600 की रेंज में अनुमान लगा रहे थे। तो इसका ये तो हमने मंथली टाइम फ्रेम पे बात करी है, एक बार हम इसके छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाके देख लेते हैं कि हमने क्या एजम्पशंस लिए थे। ये संगम इंडिया का मैंने 2 दिन का चार्ट लिया है, यानी 2 दिन का मिला के एक कैंडल बनी हुई है। इसके अंदर हम देखते हैं कि 2020 का जो अप्रैल था, जो मैंने बॉटम इससे पहले आपको दिखाया था, वहाँ से एक वेव शुरू हुई थी और ये 1 वेव है, ये 2 है यहाँ तक रिट्रेसमेंट। उसके बाद ये 3 वेव जो सबसे बड़ी वेव थी, फिर 4 और ये 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मुझे ऐसा लगा देख के कि एक फ्लैट करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुई है। वो कैसे हुई है, जैसा मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि ऐसे नीचे आता है 2 स्टेप में, यानी एक करेक्टिव वेव रहती है, उसके बाद करेक्टिव फॉर्म में ऊपर की तरफ जाता है और उसके बाद ये बी वेव कहाँ से मुड़ेगी हमें नहीं मालूम, कहीं एक अचानक से किसी भी एक जगह से यहाँ से रिवर्सल आता है, उसके बाद ये वहीं लगभग वापस आ जाता है जहाँ से शुरू किया है। तो इसको हम फ्लैट करेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही देख रहे हैं कि ये जो ए वेव है यहाँ पे बनी, उसके बाद यहाँ पे एक बाउंस आया बी वेव जो कि लगभग इस टॉप के आसपास तक ही आया और उसके बाद यहाँ पे तेज़ी से नीचे आया जो एक सी वेव है। उसके बाद फिर करेक्शन एक्सटेंड हुए एक्स की फॉर्म में, यानी यहाँ पे ये जो छोटा सा बना एक्स बना और उसके बाद फिर यहाँ पे ए बी सी करके फिर यहाँ पे करेक्शन बनी, फिर एक छोटा सा एक्स बना, फिर ए बी सी करके यहाँ पे एक करेक्शन बनी। तो यहाँ पे ये सब करेक्शन करने के बाद इसने अपनी रेंज को छोटा कर लिया और यहाँ पे हमें साफ दिखाई दे रहा है कि लॉन्ग टर्म के अंदर यहाँ 250 रुपये के आसपास यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि प्राइस काफ़ी टाइम से इसके नीचे नहीं आया है, लगभग 1 साल का समय हो चुका है। और यहाँ पे एक चीज़ हम और नोटिस कर पा रहे हैं कि ये जो 1 2 3 4 ये जो 4th वेव है वो भी यहीं बन रही है और हमें मालूम है कि जब भी इलियट वेव में ABC करेक्शन कंप्लीट हो रही होती है तो वो पिछले ट्रेंड के 4th वेव के जोन में ही कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाती है। तो वही रेंज, अभी हम उसी रेंज के आसपास ही चल रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब यहाँ से ये वाला एक ब्रेकआउट आया था, इस वाले ब्रेकआउट ने यहाँ की सारी कैंडल्स को एक ही बार में एनगल्फ कर लिया था। तो यहाँ पे एक एनगल्फिंग कैंडल थी और हम नीचे देख रहे थे कि यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा थे। तो इस बेसिस पे हम ये अनुमान लगा रहे थे कि यहाँ से एक नया ट्रेंड शुरू होगा जो कि देखने में इस तरह से दिखेगा, यानी 1 बनेगा, फिर 2 बनेगा, ये 3 4 और 5 और हम ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि लगभग 600 की रेंज में स्टॉक पहुँच जाएगा। पर हुआ क्या, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि प्राइस यहाँ से नीचे आता हुआ यहाँ तक आया और यहाँ पर हमने 61% का जो लेवल होता है वो हमने यहाँ पे मार्क करके रखा था SL के तौर पर। तो यहाँ पे लगभग आके स्टॉक प्राइस को यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए था, पर वो जाने की जगह ये एक बार और नीचे की तरफ आ गया है और कहाँ आया है, जो पहले से 1 साल की जो इसकी सपोर्ट बनी हुई थी लगभग उस एरिया में आ गया है। तो ये 250 तक का जो एरिया है ये काफ़ी क्रिटिकल एरिया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। अब आप ये पूछेंगे कि जब SL आ चुका है तो हम इसके अंदर एग्जिट क्यों नहीं कर लेते हैं। SL के टाइम पे एक्चुअली जब सीधे स्टॉक एक बार में नीचे आता है तो उसमें एग्जिट नहीं किया जाता है, हमेशा एक बाउंस का वेट किया जाता है। तो कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं होगा कि ऐसे लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रेड कैंडल्स बनती ही जा रही हैं। ये देखिए, मैं आपको एक बार क्लियरली दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे लगातार रेड कैंडल्स बनती ही जा रही हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि ऐसे रेड कैंडल बना बना के एकदम से 0 तक ही पहुँच जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ये गिरने से पहले एक बार बाउंस जरूर लेगा और बाउंस कहाँ तक लेगा, कम से कम जो हमने SL एरिया ड्रॉ किया था वहाँ तक तो बाउंस आएगा ही आएगा, और बल्कि इससे ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि ये अगर यहाँ से फिर एक करेक्शन एक्सटेंड कर रहा है तो एटलीस्ट एक फ्लैट करेक्शन तो बनाएगा ही। तो यहाँ पे भी इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं कि ये 340 की रेंज तक तो एक बाउंस जरूर लेगा। अब मान लीजिए 340 तक जो आया है वो स्लो आता है, तो स्लो आने का मतलब ये है कि ये एक बाउंस का पार्ट है, तो हमें यहाँ पे पता लग जाएगा कि एग्जिट करना है। तब हम यहाँ पे उस चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि यहाँ से इसको हमें पोर्टफोलियो में रखना है या नहीं रखना। पर यदि हम ये देखते हैं कि पहले की तरह ये हाई वॉल्यूम्स के साथ तेज़ी से यहाँ पे आता है तो यहाँ पे फिर इंडिकेशन मिलेंगे कि यहाँ से एक नई इंपल्स शुरू हो गई है। तो उसके बाद फिर ये वाला जो हमने पाथ बना के रखा था जो पर्पल कलर में, वो वाला पाथ फॉलो होने लगेगा और फिर हम ब्रेकआउट के अगले 3 महीने बाद 600 के लगभग रेंज में पहुंच जाएंगे। तो अभी मेन चीज़ जो है वो ये देखने वाली है कि यहाँ से
ये बाउंस करने के बाद कहाँ तक ऊपर जाता है, और वो जो है जो बाउंस है वो एक नया ट्रेंड होगा कि बाउंस होगा, ये उसी टाइम पे प्राइस एक्शन को देख के ही मालूम लगेगा। तो जो लोग एनालिसिस करके इस चीज़ से घबरा रहे हैं कि एसएल के नीचे आ गए तो अभी इसमें क्या करना चाहिए, देखिए जब भी कोई भी स्टॉक एसएल के नीचे आता है ना ही उसमें हमको एवरेज करना होता है और ना ही हमें उसमें नई बाइंग करनी होती है, हमें पहले सपोर्ट बनने का वेट करना होता है, क्योंकि ऐसे तो ये और भी कैंडल्स बना के नीचे आ सकता है, पर इसमें डरने की भी बात नहीं होती, क्योंकि हमें ये चीज़ भी कंफर्म है कि ये लगातार नीचे नहीं गिरता, एक बार बाउंस जरूर लेता है। तो यहाँ तक बाउंस जरूर आएगा, और जब आएगा तब हम उस हिसाब से उसमें डिसीजन बना लेंगे कि हमें आगे क्या करना है। इस स्टॉक पर हमारी किसी भी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही यहाँ पे किसी भी तरह की कोई टिप प्रोवाइड की जाती है। यदि आप इस व्यू का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जरूर पूछिए। हम यहाँ पे केवल एजुकेशनल पर्पस से ही आपको एनालिसिस बताते हैं, और जो हमारा चैनल है स्टॉक चरित्र उसके अंदर भी केवल एजुकेशनल पर्पस से हम लोग इलियट वेव की एनालिसिस बताते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ हो सकती है। बाकी जो भी डिसीजन रहता है वो आपका ही रहता है, इसलिए सोच समझ कर अपने पैसे को यूटिलाइज करें या इन्वेस्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।